सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी चल रही है। अब आपको याद ही होगा कि नीरव और विजय माल्या, इनके बारे में, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला करके इस वक्त विदेश में शरण लेकर वहां पर मौजूद है और इन दोनों को भारत लाने की कवायद अब शुरू हो गई है। तो देखिए, भारत सरकार लगातार ऐसी कवायदें कर रहा है। इसके बीच हमने देखा है कि किस तरीके से तहब्बूर राणा को, आतंकवादी तहब्बूर राणा को भारत लाया गया। इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिनको भारत डिपोर्ट किया गया विदेशों से। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नीरव और विजय माल्या, इन दोनों को अब भारत लाने की तैयारियां शुरू हो गई। ब्रिटिश टीम तिहाड़ जेल का दौरा करेगी। पहले ब्रिटेन की टीम ने दिल्ली में तिहाड़ जेल का दौरा किया है और उसके बाद ब्रिटेन से प्रत्यार्पण के लिए जेल की सुरक्षा का दौरा किया है। विजय माल्या और नीरव मोदी, जो दोनों भगौड़े हैं, उनके प्रत्यार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी कि सीपीएस की टीम ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया है। टीम ने उच्च सुरक्षा वार्ड का दौरा किया और कैदियों से बातचीत भी की है। उम्मीद ये भी है कि ब्रिटिश सरकार इन दोनों व्यवसायियों को जल्दी प्रत्यार्पण मंजूर कर सकती है और इसीलिए ये दौरा हुआ है। इसके बाद देखिए, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या, जो कि करोड़ों का घोटाला करने के बाद गायब है और विदेश में यानी कि ब्रिटेन में शरण लेकर है, और नीरव मोदी, वो भी विदेश में शरण लेकर है। और ऐसे में और देखिए, जिस तरीके से ये तमाम कवायदें हो रही है, इसी बीच जेल का निरीक्षण भी किया गया, सुरक्षा की जानकारी भी ली गई है। हमारे क्राइम एडिटर अली शरण हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारियों के साथ। अली, ये कितनी बड़ी भारत के लिए उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत लाने की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें, 9,000 करोड़ का घोटाला, बैंक घोटाला किए हुए हैं विजय माल्या, और 14,000 करोड़ का घोटाला नीरव मोदी ने किया है। फिलहाल ये लंदन की जेल में है। जिन्हें भारत लाने की कवायद जो चल रही है वो साल 2019 से चल रही है, क्योंकि साल 2019 में ही इन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से प्रत्यर्पण के माध्यम से अभी 5 सदस्यीय टीम ने, जो कि ब्रिटेन के लंदन से आई थी, और उसने दिल्ली के तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया, बाकायदा कैदियों से बात की और ये भी जाना, क्योंकि जो इनके अधिवक्ता हैं लंदन में, उन्होंने ये दावा किया है लंदन न्यायालय में कि अगर भारत भेज दिया जाता है तो अनावश्यक रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी, टॉर्चर किया जाएगा और परेशान किया जाएगा। जिसके चलते खुद 5 सदस्यीय टीम ने जो है दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहुंचकर निरीक्षण किया, बाकायदा यहाँ के कैदियों से बातचीत की। अभी माना जा रहा है बहुत जल्द जो दोनों देशों के बीच के प्रत्यर्पण की जो एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार अब भारत जल्दी ये भगोड़े दोनों आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा घोटाला कर रखा है भारत से, और इसीलिए इन्होंने लंदन में अपनी शरण ले रखी थी, जहां फिलहाल इन्हें लंदन जेल में ही ये दोनों बंद हैं। लेकिन अब इन्हें भारत जल्द से जल्द लाया जा सकता है। बिल्कुल अली, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा है और काफी इसको लेकर देश में चर्चा भी हुई है। क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो सुगबुगाहट तेज हुई है, कब तक ये संभव हो सकता है जब इन दोनों व्यवसायियों को भारत लाया जा सके? देखिए, जो कवायद चल रही है उसी कवायद के चलते ही 5 सदस्यीय टीम ने, जो कि लंदन से आई थी, बाकायदा दिल्ली के तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया, बाकायदा यहाँ के कैदियों से बातचीत की और यहाँ का पूरी सिस्टम जो है वो देखा। अब वो जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी न्यायालय में, जिसके बाद अब जो प्रत्यर्पण की एक प्रक्रिया होती है दोनों देशों के बीच, अगर कोई देश का कोई भगोड़ा या कोई बड़ा आरोपी किसी दूसरे देश की जेल में बंद हो जाता है, तो बाकायदा एक प्रक्रिया है दोनों देशों के बीच, वो पूरी करने के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब ये दोनों बड़े भगोड़े भारत लाए जा सकते हैं, जिसके बाद इन्हें जो आगे की कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि बड़े घोटाले, हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने दोनों ने किया हुआ है, शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने। अली, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है कई ऐसे भगौड़े हैं जो भारत के कई ऐसे करोड़ों के रुपए के साथ में घोटाला करते हुए वो विदेशों में शरण ले चुके हैं। कई ऐसे आतंकवादी भी छिपे थे जिनको भारत लाने की कवायद इस बीच हमने देखी है, जिसमें ताजा उदाहरण तहब्बूर राणा भी है। ऐसे में भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि काफी चर्चाओं का माहौल इस दौरान गर्म रहा है इन दोनों व्यवसायियों को लेकर भी? देखिए, बिल्कुल चित्रा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हाल ही में तहब्बूर राणा को, जो आतंकी है, उसको भारत को सौंपा गया, तो ये भी बड़ी उपलब्धि साल 2025 में ही भारत के हाथ लगी, और ये भी माना जा रहा है कि साल 2025 में ही इन दोनों बड़े भगोड़ियों को वापस भारत लाया जाएगा, जिससे के बाद जो देश का पैसा उन्होंने लूट रखा है
वो पैसा भी वापस आ सकता है, इसके अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के हम्म। चलते ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने बाकायदा ब्रिटेन सरकार से ये आग्रह किया था, गुजारिश की थी कि जल्द से जल्द इन दोनों हम्म। भगोड़ों को वापस भारत सौंप दिया जाए, जिसके चलते अब ये प्रक्रिया जो है वो जारी है। बिल्कुल अली, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कई ऐसे भगौड़े हैं जिसमें आर्म्स डीलर संजय भंडारी का भी नाम शामिल है, और इन्होंने बाहर के जो कोर्ट है उनमें ये दलील दी है कि अगर हम भारत ले जाए जाएंगे तो हमें उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्या ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये दोनों व्यवसायी जब भारत भेजे जाएंगे तो क्या इनकी तरफ से भी ऐसी दलीलें दी जाएंगी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है वो जब आना नहीं चाहते अपने देश और उन्हें पैसे रिटर्न नहीं करने होते तो वैसे ऐसी दलीलें दे रहे होते हैं। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हाल ही में ब्रिटेन के लंदन कोर्ट में दोनों आरोपियों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की थी, उसमें यही उदाहरण जाहिर दिया सी था बात है भारत कि अगर क्योंकि सौंप दिया लगातार जाता है। भारत कवायदे कर रहा है, इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें सुनी थी, लेकिन इस बार जो सुगबुगाहट तेज हुई है कहीं ना कहीं इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दोनों व्यवसायी भारत लाए जा सकते हैं। जानकारी के लिए अली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सीधे लिए चलेंगे महाराष्ट्र